स्वामी जी, मैं आपको बताता हूँ उस मुलाकात में हुआ क्या। धन की हत्या होती ये पूरी मुलाकात बुलाई गई, हमने तो कोई गुमराह करने का काम नहीं स्वामी जी, ये मुलाकात बुलाई गई इस मकसद से क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को यह लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनती है, अन्ना हजारे का आशीर्वाद रहता है, तो इससे सीधे सीधे जो नुकसान है वो होगा बीजेपी को। तो इस वजह से बीजेपी से जुड़े लोगों ने संघ से जुड़े लोगों के साथ मिलकर ये बातचीत को अंजाम दिया, इस मुलाकात को अंजाम दिया, ताकि आप अन्ना हजारे को अरविंद से खींच लें, ताकि अन्ना हजारे का हाथ जो अरविंद की पार्टी पे था वो हट जाए। इस वजह से ये बातचीत हुई, इस वजह से ये मुलाकात हुई। यह है पूरी साजिश और यही है पूरी खबर जिसको आप छिपा रहे हैं। देखो राहुल भाई, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपसे दिल से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन देखो इस तरह की ये गलत टिप्पणी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। रही बात अन्ना टीम की, जब अन्ना जी मुझसे मिल रहे थे उससे पहले तो वो निर्णय ले चुके थे। उस निर्णय में मेरी क्या भागीदारी है, मेरी उसमें क्या साझेदारी है? मेरा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। हां, आदरणीय अन्ना साहब ने क्योंकि दिल्ली में सारी प्रेस के सामने कहा है कि वक्त आने पर हम इस पूरे मुलाकात का उद्देश्य भी सामने बता देंगे, और क्योंकि आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने ऐसा कह दिया, इसलिए हमारी जो भी बात हुई है मैं एक सूत्र रूप में उस बात को कहना चाहता हूं। आगे के आंदोलन को लेकर के, भविष्य की रणनीति को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, ये कई तरह के उसमें मुद्दे थे, इन्हीं के ऊपर जो है बात हुई, और वक्त आने पर हम उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ, विस्तार के साथ आदरणीय अन्ना हजारे साहब या हम रख देंगे। इसमें किसी तरह की कोई साजिश, किसी तरह का कोई षड्यंत्र, किसी को नीचे दिखाने की मंशा या कोई इसमें कोई राजनीतिक जो है स्वार्थ, ये कतई इसमें रत्ती भर लेश मात्र भी इसमें किसी तरह का नहीं। स्वामी जी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कान काफी कुछ छिपा रही है। स्वामी जी ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी उससे आपको इतना परहेज क्यों था? क्यों आपको नहीं लगता कि अगर एक गैर कांग्रेस गैर बीजेपी पार्टी बनती है जिसमें साफ छवि के उम्मीदवार रहते हैं, तो उससे देश की राजनीति साफ नहीं होगी? क्योंकि एक वक्त पे तो आपका भी यही इरादा था, तो अरविंद ने उसी इरादे को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की, उसमें क्या आपत्ति थी आपको? देखो राहुल भाई, मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक नहीं, इस देश में 100 पार्टियां बने, पार्टी 40 बने, पार्टी सहस्त्रनाम बने, देश में काम हो, इसमें मुझे क्या आपत्ति है? हम तो सामाजिक और आध्यात्मिक धरातल पर रह करके देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए आज भी काम कर रहे हैं। आदरणीय अन्ना हजारे साहब भी उसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अभी भी बोला है कि एक देश को राजनीतिक विकल्प मिलेगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये वक्त के साथ आगे तय होगा। तो इसमें किसी भी तरह की हमारी मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए।